कुछ लोग इसमें राजनीतिकरण भी करने में तुले हुए हैं, तो इस बात के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं सर? इससे पूर्व मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। इस समय मेरे साथ यहाँ बैठे हैं आपके बड़ा बूहिन पंचायत के प्रधान जी कायस्था जी, और ये भी एक पंचायत की बड़ी बैकवर्ड पंचायत है, छलाल में इनका हेडक्वार्टर है। ये चौथगांव के रहने वाले हैं। ये प्रधान है उस ग्राम पंचायत के, जिसमें आपका रसोल वगैरह आता है, रिमोट एरिया था। ये मेरे साथ पीछे बैठे हैं संगत राम जी, पूर्व प्रधान। जब मणिकर्ण सब इकट्ठा था तब प्रधान थे। आज भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोगों की सेवा करने के, समाज का काम करते हैं। और फिर एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि राजा का नाम बहुत पहले हमसे अलग हो गया है। हमारे राजा जगत सिंह के समय में ही ये पाठ खत्म हुआ और रघुनाथ जी का छड़ी वरदान है। हम रघुनाथ जी के साथ साथ देवताओं के नौकर हैं, इसीलिए छड़ी जो कहते हैं ना, तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो चौकीदारी की निशानी है। और एक ताम्र पत्र मेरे पास है, उस पर राजा प्रीतम सिंह जी ने क्या लिखा है, श्री रघुनाथ जी का गुलाम प्रीतम सिंह, उर्दू में गुलाम बोलते हैं, तो वो टांकरी में लिखा हुआ मेरे पास ताम्र पत्र है। तो इसलिए आप रघुनाथ जी का प्रतिनिधि, छड़ी बरदार कुछ कहें, और ना तो फिर पूर्व विधायक कहें या पूर्व सांसद कहें, ये राजा का नाम उनके साथ जुड़ेगा जो आज बड़े बड़े लोग हैं। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें हम, अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि मैं तो चौकीदार हूँ, वही भाषा राजा महेश्वर सिंह जी ने अभी अभी बोला है कि छड़ी बरदार, यानी कि मैं तो चौकीदारी कर रहा हूँ। मैं तो चौकीदार हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। यही एक खासियत होती है राजा की, अच्छे राजा की, अच्छे मुखिया की। आप आगे बात बढ़ाते आइए जी। अब इस समय जो जिस प्रकार की ये त्रासदी है, 74 वर्ष की आयु में प्रथम बार देख रहा हूँ। और एक दिन याद आता है, पहले भी कभी 1945 अपने 2014 में भी कुछ नुकसान हुआ था, कभी छोटी छोटी बातें आई, और अटल जी के समय में भी इस प्रकार का समय आया था जब कुल्लू कट गया था, पर इतनी दुर्गति नहीं हुई थी, लेकिन जगह जगह सड़क रुकी थी। तो क्या शब्द कहे थे प्रधानमंत्री जी ने उस बार, अटल जी ने, कि महेश्वर जी मैं कुल्लू में मौज मस्ती करने भी आता हूँ, हर साल वहाँ का आनंद लेने आते हैं। अब कुल्लू इस वक्त संकट में है तो मैं आना चाहता हूँ। मैं कहा सर हमारा अहोभाग्य। उस वक्त वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं रहे थे। एक ऐसा थोड़ा सा काल आया था जब 2 हमारे लोकसभा में थे, तो उन्होंने यहाँ पैदल चलकर जगह जगह हाथ पकड़ कर चले और बड़ी मदद की थी। यहाँ तक कि किन्नौर में मटर की फसल फंस गई और संकट हो गया था। और उस वक्त धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो क्या कहा, गाड़ी में जब बैठ कर जाए, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि भाई एक बार मेरे को बिजली महादेव जाना है। तो हमने फिर प्रार्थना की देवता, मैंने नहीं की, उनके कारदार ने वगैरह, जो हमारा प्रोसीजर है देवते को पूछने का। तो देवते ने कहा कि एक बार अगर उनको मेरी आस्था के मुताबिक आना है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, लेकिन इजाज़त देता हूँ, लेकिन खोद खुदाई कुछ नहीं होगी, मिट्टी डालकर ऊपर से प्लेन करो, और वो भी कहाँ, सरोवर के पास, और वहाँ से आगे तो मैं ये नहीं कर सकता। और ये एक टाइम है, वन टाइम, बाद में फिर हिमाचल वासी ही नहीं, इस वक्त विश्व भर में इस बात को फैला भी दिया गया और फैल भी गई, कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ जनता के मुख बगीर होने के बाद ऐसे फैलती चले गई कि कुल्लू मनाली में, हिमाचल के कुल्लू में बिजली महादेव के रुष्ट होने से पूरे हिमाचल में त्राही हो रही है। क्या ये कारण है, सत्य है? ये अभी देखिए ना, बीच में एक कोइंसिडेंस और हुआ
मंडी में कमरूनाग जी को माना जाता है। अब कमरूनाग के गुरु ने भी कहीं बोल दिया कि बिजली महादेव का ये है, आप दोष है, मेरा दोष नहीं है। तो वहां तक उसने उनकी जुरिडिक्शन बता दी, तो इसलिए बातें फैलती। जैसे स्की विलेज हुआ था, तो निश्चित रूप से स्विट्जरलैंड का भी उसने ही सत्यानाश किया था। तो हमने तो उस हिसाब से जो देवताओं ने बोला अनुपालन किया, और इस दोष को भी मैंने ही सहन किया कि तत्कालीन सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा, महेश्वर सिंह ने जाकर इन गुरुओं को ट्यूटर करवाया और ट्यूटर करवा के उनसे ये बुलवाया। ऐसा दोष लगा, मैं कहा मेरे सिर माथे। लेकिन एक बात है, हमारे उसके ऐसे नहीं मानते हम, प्रश्न लगती है। अगर गुरु भी बोलेगा, गुरु तो देवता तो गुरु के माध्यम से बोलेगा, तो फिर सार्वजनिक प्रश्न लगाते हैं जी। वो अभी तक स्टेप नहीं हुआ यहाँ, सार्वजनिक प्रश्न जगती। और उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, जब स्की की विलेज का था, देवताओं ने खुद माना कि प्रश्न लगाओ। और क्या किया, बड़ा घड़ोला रखा, बड़ा बर्तन रखा, और उसमें गोबर के लड्डू बनाए, अंदर उसमें एक में फूल डाला, एक में कुछ डाला, कि भाई देवता नहीं देनी बनने तो ये फूल आना चाहिए। 2 बार पूछा, दोनों बार वो इनकार आई। और तब जहाँ वहाँ जो बुद्धिजीवी कांग्रेस के भी खड़े थे, उन्होंने कहा अब तो ये तो देवता की हुक्म हो गया भाई, अब तो हम क्या करें। तो इस प्रकार की है यहाँ पर परंपरा। तो राजा साहब, हम ये माने या जनता को हम इसी अपने स्टार टुडे टीवी के न्यूज़ के माध्यम से यही बताएं कि ये जो त्राही त्राही हो रहा है पूरे हिमाचल में वारी वारी से, ये महादेव की, बिजली महादेव की दुष्टता है क्या? इसमें आपने स्पष्ट नहीं किया। नहीं, मैं स्पष्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस हद तक अभी तक देवता को नहीं पूछा। ये तो कही सुई बातें कही ना मैंने। अब इसकी पुष्टि कौन करे? पुष्टि करनी है तो देवता है। तो मंडी की बात तो इसलिए कही, वैसे तो मानो यहाँ बिजली महादेव का कांगड़े के लोग भी आते हैं, सब आस्था तो बहुत लोगों की है, इस प्रकार नहीं है। तो फिर मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी देवता क्या कहेगा। ये जगह है जो ऊपर सरोवर है, ऊपर देवताओं के तो सारे हैं 2, अब वो सरोवर है, नाम उनका गंदगी से भर गया, क्योंकि अब लोगों को जाना पहले ही बढ़ गया है, इसलिए देवता वहाँ से उस जगह की पवित्रता चाहता है। तो फिर एक दफ़ा एक बात आई कि जो ये देवता का अपना एरिया है उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। पहले तो हो ही नहीं रही थी, जैसा आपका बताया आपने, ये जहाँ पर जगह है वहीं पर कहा गया था पेछा मोड़, और इसको तोड़ मरोड़ सर्वे को कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी सुविधा के लिए किया। तब से लेकर देवता ने बोलना शुरू किया उस जगह, सारी दुनिया की नहीं, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। और जो कुछ जंगल है वो जंगल देवता का है, और पहले ब्रिटिश टाइम में रिजर्व फॉरेस्ट का, और इन्होंने परवाह नहीं की कि रिजर्व फॉरेस्ट हुआ तो रिजर्व में तो फिर का पेड़ कटेंगे, लेकिन देवता को पूरी इजाज़त है उस एरिया में, जो उसके पास कोई जहाँ और भी है लैंड। तो फिर ये पहले ये बात होती थी कि भाई देवता की जगह पर नहीं बनाना है, तो उसका हम भी कर रहे थे उसका समर्थन। लेकिन फिर जब ये उन्होंने कोई ये सर्वे को तोड़ मरोड़ कर कुछ कर दिया, कोई अफवाहें आई कि, और वही सत्यता भी है कि बड़ी बड़े होटल बनेंगे, लीज आउट करो जगह, कोई जगह खरीदो, कोई बेचो, सारा सर्वे बदल दिया, तो एकदम सारे लोग इकट्ठे हो गए। देवता क्या चाहता है? वो यही है कि भाई मेरी जगह स्वच्छ रहे, मेरी जगह पॉल्यूट ना हो, पवित्रता। बाकी बातें तो फिर जुड़ती जाती हैं, कारण बनते जाते हैं। और इसीलिए हम देवता के पास गए, मैंने बड़ी नम्रता से बात की कि देवता, अगर यही बात है कि वर्तमान में जहाँ जगह पर
एक सरोवर है वहीं इनका बोला कि बनाने का सर्वे हुआ। तो इतनी अगर बात तो हम अर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन इन द मीन वाइल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हमारे नेताजी, और वो भी बुद्धिजीवियों के साथ। और बुद्धिजीवी कौन देखे? जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशन है, उनके साथ। और वहाँ कुछ शब्द में उन्होंने कहा कि जब भी कोई डेवलपमेंट का काम आता है, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं जो देवता का नाम लेते हैं और काम रोक देते हैं। ये किसको इंडिकेशन है तो वो जाने, लेकिन हमने तो ये बात तो सुनी। और उसके बाद ये कहा गया कि देखो जी, मेरा ये जो मैं आया हूँ आपको बोलने के डेवलपमेंट, हम कुल्लू का विकास करना चाहते हैं। ये स्की विलेज के टाइम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अब भी वो अब बैठे करते इन बातों को करते रहते हैं। मेरा पिताजी हैं, और मेरे पिताजी तो जब देवी परमेश्वरी, ये जो फुंगड़ी बोलते हैं ना, आप जानते होंगे फुंगड़ी, यहाँ ट्यून में है देवी हमारे, उसका मंदिर बनाने लगा तो बोला ये मर जाएगा, इसने हाथ लगाया। तो बोला मेरा बाप आज तक जीता, वो नहीं मरा, वो बोलने वाले मर गए। यहाँ तक बोलता तो कोई बात नहीं। फिर कहा अपनी भाषा में कि जो साहब मेरा ऐसा टची, मतलब जिन लोगों को टचिंग मिलती है उनका देवता भी खुश हो जाता है, और जिसको टचिंग नहीं मिलती वो नाराज हो जाता है। अब उसके पीछे लोग भड़क गए, जो थोड़ा पक्ष में भी थे, विरोध में थे, सारा हुआ, और उसके बाद वो प्रचंड यहाँ पर वो प्रदर्शन हो। फिर जब भी हमने जाना तो उनको लगा कि लोगों को भी सुविधा मिलेगी कि रोप वे का क्या हुआ। और रोप वे का जो प्रथम सर्वे हुआ वो पेछा मोड़ की जगह है, पेछा मोड़, और वहाँ की बिल्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया था। ये गोविंद जी थे उस वक्त यहाँ के विधायक, उस वक्त की बातें। उस जगह पर हमने वाइडनिंग का भी किया, जो ये अब डबल लेन रोड जानी है उसको भी कर रहे हैं, वहीं तक कर रहे हैं। अभी हमने आपसे पहले ये सवाल भी किया कि ये रोप वे का आपसे स्पष्टीकरण पूछा था, आप इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए कि वाकई रोप वे यहाँ लगना चाहिए। एक तरफ प्रशासन बोल रहा है कि जनता की सुविधा है, डेवलपमेंट है, कुल्लू की, हिमाचल प्रदेश की, रोप वे लग जाता डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ देवी देवता को भी देखा जाता है, आप तो आस्था में जीते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें कि रोप वे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं आज तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो देवता की जगह है, जहाँ पर के आदेश अभी तक स्पष्ट है, वहाँ तक तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन कहाँ लगना चाहिए उस बात को मैं नहीं कह सकता। मैं इसमें देव आज्ञा तब लूँगा जब कोई इस प्रकार की मांग है ना। क्यों? एक होता जनमत, इस वक्त जनमत तो विरोध में है, आगे ना समझ। अब जनमत उपबोध में है तो फिर कौन से स्थान में, क्योंकि टूरिज्म के लिए तो आवश्यक है ये चीजें, और टूरिज्म के साथ साथ देव आस्था को भी बचाना आवश्यक है। देखो ना, अगर बिल्कुल देवते की ही जगह में लग जाता है तो फिर टूरिस्ट आकर वहाँ नाप शनाप गंदा करते हैं और वहाँ अपवित्र करते हैं, उसकी पवित्रता करते हैं। चाहे वो जंगल देवता का है, चाहे सरकारी लिख दिया है, तो वो भी तो देवता की ही वजह से बचा हुआ, नहीं तो कौन आज आपको दाढ़ी कहाँ नहीं चलती। कम से कम देवता की नजर में लोग डर है, इसकी आस्था है, तो वहाँ को दाढ़ी नहीं चलती, वो देवता के ही हुक्म से करते हैं। अभी आप स्टार टुडे के माध्यम से देख रहे हैं कि राजा महेश्वर सिंह जी से कुल्लू में हमने बातचीत की, उनके बेड़ स्थान में, उनके निजी स्थान पे। तो ये बात अभी तक हम देखने वाले दर्शकों को भी बता दें कि अभी तक इस बात का अंत नहीं हुआ है। अभी तक राजा साहब ने भी ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण रोका है
कि इस बात को अभी तक महादेव या देवताएं क्या कहते हैं या प्रशासन फिर से क्या कहता है, अभी इसके बारे में स्पष्ट करना उचित नहीं है। राजा साहब का कहना है कि यहाँ पे अगर रोपवे लगता है तो विकास भी होना चाहिए, साथ में देवताओं की भी आस्था बनी रहे, उनके कहने का मतलब है, लेकिन अभी इसमें स्पष्ट होना है। तो आज हमने राजा साहब से बात की। प्रश्न ये है कि कहाँ लगे। इनका प्रश्न ये है हाँ, कि अभी तक स्पष्ट नहीं होगा कि लगना तो चाहिए, वो विकास होना चाहिए। उलझा हुआ है, जब स्पष्ट होगा तब मैं बात ये स्पष्ट करेंगे। अभी इनके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कोई जानकारी हमारे पास पहुंचती है या अपने विचार भी इनके आते हैं, ना अपने नहीं, देवता जो बोलेगा, देवताओं के माध्यम से जो विचारों में आएगा तो उसके लिए स्पष्टीकरण करेंगे। तो ये बात अभी यहीं पर हम इस बात को विराम देते हैं। और राजा साहब से आज बात की हमने। जैसे जैसे राजा साहब से जानकारियाँ हमें प्राप्त होगी हम आम जनता के सम्मुख रखेंगे स्टार टुडे के माध्यम से। धन्यवाद, सभी दर्शकों ने हमें अपना टाइम दिया, साथ दिया।